सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साही कोई न कोई कारण बना के अपने को राह दिखाया है। हरी बच्चों समझो इस मार्ग को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो लिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे और पहले पेरा ने कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करके, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे। आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था, लेकिन भक्ति की चाह बनी रही, दाता फिर मिलते रहे। परमात्मा कवि साहब कहते मेल ठेले जाइयो, तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को जो संस्कार तो निगाह होता है, कोई मत्था टेक के जाके और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्तरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में कि भगवान है ही नहीं करे। ईशा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है। इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित कर गए, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए। इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख, और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा। उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक के अपने बच्चे के, बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दोगे, सारा संसार एक तरफ हो जाए,
आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी मां ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, तारी चाहे दल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरह में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें। लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर तक। बच्चों, गरीबदास जी बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से, उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव दती जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यज्ञ जब पांडव राजा, नो ना तो नहीं ना दुहवाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या तो शंख पचायन नहीं बाजा ना तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव दती जिहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि होया क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने तो बंधु घात किए हैं,
युद्ध में महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानन शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं। पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानन 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आगे, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी। युधिष्ठिर ने छोड़ दिया कि भी न्योता देगा और निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया, भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपच ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया, तुमने ऐसा जुल्म कर दिया। वो बहन आज तक रो रही है, जो विधवा होगी सैनिकों के, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, मां से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी मां एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेध तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेध 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, न कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि इतना आना होता जी, फालतू ना बोले कि तेरे बिना वहां काम अड़ा है, हमारा कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और स्वान को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ यादव सारे आ लिए, सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। जब एक दूसरे के मुंह को देखा, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने, शंख बजेगा कहां से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहां सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे, कर तो काल रहा है, लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आकर निकम्मे गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गिने हैं, भगवान ये तो कभी नहीं बच जाए, तो मन पता है क्या हाल हो रहा है। वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते हो, बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी।
भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया? वो बोला जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले आपने क्या कहा? भीम बोला मैंने कह दिया तो नाना होता जी आपने ना, तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा? इतना पैसा लग गया, बात वही की वही। ओडे घमो हो गया भीम का, कह तो माँ चिरा था तक के दिफाओ था। श्री कृष्ण जी बोले बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले बा वो यज्ञ तो उनकी पूरी होको ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहां तक। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडव तापा मरे पड़े थे, पांचवा में उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले एक सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया? श्री कृष्ण जी बोले हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी? वो जी पता हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे 100 यज्ञ समान। ये देख लो किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वहीं खड़ी है। और वहां से लेकर यहां तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो 100 यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी 100 रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्नी का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कभी पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना किसी भी मां का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यो भीम गया था तो निमंत्रण देने, एक तालाब में नहाका आया था और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर का। भीम चला, खुट्टी बता हुआ माला सुमरनी तारन लग गया, उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध नहीं जीता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे, अरे माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया, दूर खड़ा हो गया। और कोई दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनका मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा बिन परचय जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरे मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाए लिए।
जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी ये सिर का ऊपर ऊपर का कटोरा, जिसमें तेरे पार बिना टेके ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संत, पता चला एला यो होगा। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि बैठे तपस्वी फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तारा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा बढ़िया भोजन बनाओ, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। पर सुदर्शन जी जो है वह 5 ग्रास खाते थे। वो अपने मनमुखी होते, पर रोल उसी का करना था परमात्मा का। ये कुछ भी करते रहो, भक्ति ठीक करो बस। तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा मिला के इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी ही बना ली, कति रला दिए कि सारे पकवान वहां मिल जाए और सबका वो मिल गया। द्रौपदी मन में सोच रही थी, मैंने 1 घंटे तक आंख पड़वाई दूं मैं और इतने बड़ी आइटम बनाए। अक्संत खाओगा, उंगली चाटेगा, हर सरा होगा किसने बनाई है सब्जी रोटी। पर इसने कुछ करना आता ना, और ना शूद्र का शूद्र, ये कहां के शंख बजाएगा। अब परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने 5 ग्रास खाए, 5 बार शंख बोला। युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए, कृष्ण जी से कह रहे आपने बड़ी दया करी, बड़े महापुरुष खोज के लाए, हमारा तो काम बढ़ गया। कृष्ण जी बोले नहीं बना, ये तो शंख कंटिन्यू बजना चाहिए था, अखंड, और काफी देर तक स्वर्ग तक सारी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तब सफल होगी। युधिष्ठिर बोले हे भगवान अब कौन रह गया, किसको लाओगे। बोला भाई इस वाल्मीकि के बाल सब ना ही 3 लोग, ये के वाल्मीकि दिखे तुमने, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी भक्ति की शक्ति है। अपने घर में कमी है वह खोजते। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से कहा कि बहन साची बता, तेरे कोई दोष आया इस महापुरुष के प्रति। तो उसने सारी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे मन में दोष आया। द्रौपदी शुक्र मना तेरे घर पर टूक तोड़ ली, स्नान का खाना खा लिया। तो अपने घर सब 2 रोटी खाकर सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सब ने दी है। इस तरह का अहंकार करने से काम नहीं बनते। इसके चरण धोकर पियोगी ने, जब तेरे अंतःकरण का पाप भी दूर होगा और कुछ राहत भी तब मिलेगी। अमृता क्या नहीं करता। द्रौपदी लाई बढ़िया सी थाली प्रात उठाकर चांदी की, और उसमें लोटा लेकर संत के चरण धोए, गाल के कटोरे में पीने लगी। कृष्ण जी बोले बहना दा मुझे भी तेरा, ईशे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। तो आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने। और फिर वो देखो अखंड बाजा, वो ऐसे ढंग से बजाए तो धीरे 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 सुर पड़ता चलेगा, स्वर्ग तक पूरी पृथ्वी पर आवाज गई, कण कण में सुनाई दिया। और जो पेड़ थे पौधे पूरे के पूरे बसंत की तरह फूल आगे और खिल गए। इतना सुंदर मौसम होगा सुहावना। गोरख से ज्ञानी गढ़े और सुख दे जती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। संत को ऊपर दिखावे से ज्यादा मीठी मीठी लंबी चौड़ी कथा सुनाने से, अटपट करके प्रवचन करने से पहचाना नहीं जा सकता। तो बच्चों ना जीव की सी बुद्धि है को पहचान लिए होते तो कबीर भगवान आए न थे, संत गरीबदास जी आ रहे कहने गए। अब बच्चों आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाता हूं।
ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेरे। द्वादश कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। यज्ञ रची जब पांडव राजा नौ नाथों ने नादू बाजा। उस यज्ञ में 9 नाथ 84 सिद्ध 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण के वंशज थे, जो पांडवों के रिश्तेदार थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी। या क्या कहते हैं, यज्ञ रची जब पांडव राजा 9 नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब माया के उनकी वाणी पर देखो छिए, इन्होंने बताया है कि 84 सिद्ध 9 नाथ ये रिद्धि सिद्धि में उलझा रखे थे। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करी। कोटि 33 यज्ञ के माही सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोटि जहां थे यादो हो, जिनसे नाही बाजा नादू हो। कोटिक वक्ता वेद उचारी, ना बयम संपूर्ण सारी। सर दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बो माही। सर दर्शन ये गिरिपुरी कहती है, बहुत गड़े आए हुए थे और अनाथ जीव भी बहुत गड़े आए। सुर नर मुनि जन तपस्यासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी। कामधेनु कल्प वृक्ष ही लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही निधीरा। होय होय। 5 पांडव और श्री कृष्ण जी वही खाना खा चुके थे, उनसे यज्ञ बही नहीं थीरा, उनसे यज्ञ नहीं हुई पूरी। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ओहो, कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। ये और गनो माया के पूता, ये और तक माया के भ्रमित है, माया सिद्धि प्राप्त करके लोगों को प्रदर्शन कर रहा, ये भी माया जाल। यह महिमा पागिन है, इनमें खेल ले गए खिलौने से। यह माया ये देवी ने उलझा रखे काल के दबाव। कहते हैं और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। अब क्या बताते हैं, गिरि 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरार। चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सृजनहार। अब श्री कृष्ण जी भी तो 3 लोक के मालिक हैं, पिछले संस्कारी हंस है। परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी दिव्य दृष्टि खोली कुछ समय के लिए, तो उनको भगवान दिखाई दे था। वो सुदर्शन उस दिन थे भी भगवान, पर उसको एहसास था, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर अपने आप आत्मा अपने से शक्तिशाली के आगे नीचे हो जाती है, मुरझा जाती है। गिरि 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पिया ने। 5 पांडव संग चले और 6 भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में बाल्मीक की दे। शंख पचायन बजाइया राख्या नहीं संदेह। गिरिव सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर। 3 लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। कहते हो सुपच का रूप धरकर स्वयं सतगुरु
परमेश्वर कबीर जी आए, जहां पर 3 लोग की सेना बैठी थी वेदनी, या दुनिया भरी पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 शेरियो, 56 करोड़ यादव। 33 कोटि यज्ञ में आए, 688 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। के 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 कोटि वेद के वक्ता ब्राह्मण, ये सारे वहां पर बैठे थे। उन तो यो छोटा सा काम नहीं हुआ। 3 ताप के अंतर्गत पांडव दुखी हो रहे थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना 3 ताप। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है। आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दी दाता सच्चाई।